और बड़ी खबर इस वक्त हिजाब विवाद पर। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच एक सरकारी स्कूल में नमाज पढ़े जाने पर घमासान शुरू हो गया, क्योंकि कर्नाटक के बागलकोट के एक स्कूल में हिजाब पहनी कुछ छात्रों के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया, जिस पर इलाके के लोगों ने सख्त ऐतराज जताया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने इस तरह की घटना दोबारा नहीं होने का भरोसा दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक कर्नाटक के शिक्षा विभाग का कोई बयान सामने नहीं आया है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, क्या कुछ अपडेट इस पर? और जी रितिका, हिजाब का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। उसी के बीच कर्नाटक के एक स्कूल में 6 लड़कियों ने नमाज पढ़ी है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दक्षिण कन्नड़ के एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन हरकत में आ गए हैं और उन्होंने इस वीडियो के जांच के आदेश दे दिए हैं। स्कूल प्रशासन ने तमाम स्टूडेंट को हिदायत दी है कि वो स्कूल के अंदर किसी भी तरह की कोई धार्मिक गतिविधि को अंजाम ना दें। वहीं कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की वजह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल हो गया है। आरोप यह है कि वहां के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया। इस बात से नाराज लोगों ने स्कूल के शिक्षकों को बंधक बना लिया, जिसका पता चलते ही वहां फौरन पुलिस की टीम पहुंच गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां के हालात बिगड़ गए। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई लोग पुलिस वालों के साथ मारपीट कर वहां पर हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए वहां बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात बिगड़ते चले गए। इसके बाद पुलिस के जवानों को वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बाद में किसी तरह स्कूल में बंधक बनाए शिक्षकों को वहां से निकाला गया। और इस हिजाब विवाद की आंच देश के 9 राज्यों तक पहुंच चुकी है। पिछले कई दिनों से देश के कई हिस्सों में कर्नाटक के हिजाब विवाद पर प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है और आंध्र प्रदेश में भी इस मुद्दे पर प्रदर्शन तेज हो गया। जहां विजयवाड़ा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में रैली निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ने का ऐलान किया और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार बताया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से भी सामने आई। वहां भी हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे पोस्टर और तिरंगा लेकर गानों की धुन पर हिजाब पहनी महिलाओं ने रैली निकाली। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को लेकर ये विवाद कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था, जिसके बाद रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसकी एक तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई, जहां जम्मू में हिजाब के समर्थन में कुछ लोग सड़क पर उतर गए और उन्होंने सड़क के बीचों बीच धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे पोस्टर भी पकड़े रहे। हिजाब के समर्थन में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक रुकने की जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क के किनारे कर रास्ते को खुलवाया। और अलग अलग जगहों पर जारी प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश के सतना में उस वक्त बवाल हो गया जब मुस्लिम समुदाय की एक लड़की हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंच गई, जिसका वहां मौजूद कुछ छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया और उसे हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मंजूरी दिए जाने पर अगले दिन से भगवा कपड़े पहनकर कॉलेज आने की चेतावनी दे डाली। हंगामा पड़ता देख छात्रा ने हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आने का भरोसा दिया, जिसे कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसके एडमिट कार्ड पर माफीनामे के तौर पर लिखवा भी दिया, जिसके बाद कॉलेज में परीक्षा शुरू हो सकी। वहीं हिजाब विवाद पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई, जिसकी एक तस्वीर महाराष्ट्र के कल्याण से सामने आई, जहां हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शन करना कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया और उनकी हिजाब पहनकर वहां पहुंची मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से झड़प हो गई। देखते ही देखते उनमें धक्का मुक्की शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और आपस में उलझ रही महिलाओं को समझाने की कोशिश की। हिजाब पहनकर पहुंची महिलाओं ने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। और इस बीच हिजाब विवाद के पक्ष और विरोध में बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आई और अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने हिजाब विवाद को देश की बहन बेटियों के सम्मान पर हमला बताया और हिजाब का विरोध करने वालों को धमकी दे डाली। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। उनके इस बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और मामले की सुनवाई पूरी होने तक कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से धार्मिक ड्रेस कोड पर रोक लगाए जाने का हवाला देते हुए उनके बयान पर सवाल उठा दिए। क्या समाजवादी पार्टी की नेत्री रूबीना कर्नाटका हाईकोर्ट के हाथ को काटने की बात कर रही है?
कर्नाटक का हिजाब विवाद हाई कोर्ट में है और 14 फरवरी को इस पर अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए अदालत ने स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक कपड़ों पर रोक लगा दी है। सौबात की एक बात यह कि भारत में हिजाब विवाद पर कुछ देशों की भी बयानबाजी सामने आई, जिस पर विदेश मंत्रालय ने सख्त एतराज जताया और साफ कर दिया है कि भारत अपने अंदरूनी मामलों में दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा।